भागियो जल्दी से, नहीं पत्थर गिरे लागी। गाइस सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम आ चुके हैं अपने गांव में और अपने खेत के पास। और हम आए इसलिए हैं कि देखिए हमने आपको एक ब्लॉग में आपको बताया भी था कि हमने बोया है भिंडी इस बार 1 बीघा, पहली बार अपनी लाइफ में किए हैं किसानी। मेरे पिताजी किए थे काफ़ी दूर के गाँव में, यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर, वो भी आधे हिस्से का जो खेत होता है अधिया जिसको बोलते हैं, उस पर लेकर बोए थे और काफ़ी दूर था। तो इस बार मैंने 1 बीघा अपने यहाँ खेत बोया है और मेरे को भिंडी तोड़ने के लिए मैं आया था। ये देखो, यही है भिंडी भाई। देखो भिंडी बहुत अच्छी है, हालांकि क्या बोलते हैं, और भिंडी काफ़ी अच्छी है। लेकिन 2 दिन से यहाँ 3 अप्रैल से आज 4 अप्रैल है, यानी कि 24 घंटा हो गया है। मानसून इतना खतरनाक है, इतना खराब है, आंधी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए, ये लोग बन्नी भल्लू गए थे सब लोग खेत काटने के लिए, सब भाग आए हैं भाई। सुबह सुबह इतना तेज पानी आया है ना, मैं भी थोड़ा सा भीग गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों तरफ गीला है पूरा, और ऊपर से बादल इतने भयानक तरीके से घेर के रखे हैं ना कि किसानी अब देखिए एकदम चरम पे आ गई है। एकदम खेती एकदम पूरा पक गया है सभी किसानों का। गेहूं एकदम से सबका पक गया है, सबका काटने लायक है, सबका खेत में पड़ा है। किसी का कट गया है, किसी का खेत में पड़ा है, किसी का खेत में खड़ा है, उसका भी कटाई चल रहा है। किसी का खेत से कटाई होके, बंधाई होके, ढुवाई होके खलिहान में पहुंच गया है और खलिहान में रखा है और भीग रहा है। किसी का कटा के घर तक पहुंच गया है, कुछ हिस्सा पड़ा है, और भूसा जो है वो ऐसे ही हवा में उड़ रहा है, पानी में भीग रहा है, वो भी खराब हो रहा है। तो ये मौसम का इफेक्ट जो पड़ने वाला है, ये किसी बिजनेसमैन के ऊपर तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये किसी बड़ी कंपनी के ऊपर तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। करोड़ों हजारों करोड़ की कंपनियों को ये नुकसान करने वाला नहीं है। जो 1000, 2000, 10,000, 15,000 या फिर लाख तक के मान लीजिए, जो छोटे छोटे किसान हैं या फिर बड़े भी जो किसान भाई हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे किसानों को पहुँचाने के लिए है। इसलिए ये मानसून तो हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव है और ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है कि अभी ये मानसून शायद 2-3 दिन और रहने वाला है। तो इसमें सब कुछ बिगड़ सकता है, मतलब 6-7 महीने की जो मेहनत है वो बेकार हो सकती है। देख सकते हैं ये मेरा गेहूं का खेत है और ये फसल खड़ी है। 2 बीघा गेहूं है और ज़्यादा अब की बार बोया नहीं गया था, क्योंकि 1 बीघा मैंने भिंडी बो दिया। देख सकते हैं आप, ये भिंडी वाला खेत जो हरा भरा दिख रहा है आपको, 1 बीघा है। इसमें बीच में मैंने धनिया और पालक मिला के बोया था, तो वो भी निकालने लायक हो गया है। और इधर साइड में थोड़ा सा भैंस के लिए चारा भी डाल दिए हैं। और ये खेत के पास इतना बड़ा मंदिर है, और ये खेत के पास मंदिर है और भगवान की यहाँ भी पूजा होती है। और ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ तैयार हो गया है। मेरे बाबा इसमें बहुत पानी सिंचाई किए, बहुत। मेरे बाबा जी भक्त थे और बहुत, मैं जहाँ तक जानता हूँ, बहुत ही शांतिपूर्वक से वो अपना भजन करते थे। ना किसी से हल्ला ना गुल्ला, ना किसी से ज़्यादा कोई मतलब। बस सुबह भगवान की पूजा करना, स्नान करने के बाद उसके बाद अपने घर का कंटिन्यू काम करना। तो दोस्तों मेरे साथ वो छोटा भाई था मेरा, और इधर देखिए सरसों सब कट गई है। बाकी अब जो पड़ा है तो गेहूं है, ज्वार है, जवा है, ठीक है, उसी की फसल पड़ी है। अब और भी चीज़ है, एक दलहन चीज़ जो अरहर हम बोल सकते हैं, अरहर भी खेत में कड़ी है, लेकिन एकदम पूरा वो भी बेकार हो जाएगी अगर थोड़ा भी पत्थर गिरा। हालांकि अभी हमारे क्षेत्र में, ये शंकरगढ़ का क्षेत्र जो प्रयागराज का पड़ता है, MP UP का बॉर्डर पड़ जाता है, अभी यहाँ पे पत्थर नहीं गिरा है। अगर पत्थर गिरेगा तो पूरी फसल एकदम सोचिए कि एकदम 0 सन्नाटा हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, अब ये हवा और ये पानी अभी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इसे आप संभाल के रखिए। जब पुनः मानसून हमारा जो प्राकृतिक के तौर पे बनता है, आषाढ़ सावन जो बरसाती मौसम होता है, उसमें बरसिएगा, या फिर आप अभी 1 महीना और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद बरसिए, ताकि सभी किसानों की फसल घर पे आ जाए। और 1 महीने बाद आप बरसेंगे तो जो सूखी घासें हैं वो भी जाम जाएंगी। जो पशु ऐरा चढ़ते हैं, छुट्टा चढ़ते हैं, उनके लिए एक हरा भरा चारा जाम जाएगा और उनको खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए ये पानी और तूफान रोक दीजिए, बिल्कुल से रोक दीजिए, नहीं तो हम लोग की खेती किसानी पूरी बर्बाद हो जाएगी, एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, प्रार्थना कीजिए उन किसानों के लिए, उन किसान भाइयों के लिए जिन लोगों के दम पे ये दुनिया चल रही है, जी रही है, जिन लोगों के दम पे आप निवाला खा रहे हैं, जिन लोगों के दम पे आप अपनी जिंदगी का यापन कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसान टूट जाएगा ना तो आपके निवाले की रोटी टूट जाएगी मेरे भाई। इसलिए आप इंद्रदेव से और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, ये पानी, ये तूफान, ये मौसम, ये मानसून अभी एकदम से जैसा नॉर्मल था, जैसा प्राकृतिक है, वैसा कर दीजिए। ये कलयुग का ऐसा अभाव देखकर मुझे बहुत ही डर लगता है, सभी के लिए और अपने लिए भी, कि ये ठीक नहीं है। इसलिए इसे रुकना चाहिए, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और हम भी भगवान से प्रार्थना ही करते हैं। कल शाम को ही आए हैं, कल सुबह आने वाले थे, लेकिन बट मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए नहीं आ पाया। इसलिए शाम को साधन से आया हूँ टैक्सी करके। तो तब भी बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बट बच गया, भीगा नहीं रास्ते में। लेकिन सुबह अभी खेत में आया, थोड़ा सा भीग गया हूँ, लेकिन अभी ऐसे
तो भिंडी की तोड़ाई अच्छी चल रही है और भिंडी अच्छी निकल रही है। लेकिन अगर मेरा फायदा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, तो फिर इस बात से मैं एग्री खुशी नहीं हूँ कि मेरा थोड़ा सा फायदा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान भाइयों का। मेरे गाँव में अभी 95% 95% किसानी पड़ी हुई है, सभी किसानों की किसानी पड़ी हुई है, अभी वो खेत में अभी आई तक नहीं है। इसलिए मानसून को रुकना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल किसानों के साथ। और किसानों के पक्ष में जो सरकार मुआवजा रखती है वो भी नहीं आएगा। किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ किसानी का खर्चा इतना ज़्यादा है ना कि आपसे क्या ही बताऊँ मेरे भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का साधन बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हमारे यहाँ कोई अच्छा सा बड़ा सा तालाब है, ना हमारे यहाँ कोई बड़ी सी नदी है जिससे हम लोग अपनी किसानी को फ्री में सिंचाई कर सकें, डीजल वाली टैंक मशीन लगा के या फिर मोटर लगा के। जहाँ तक हम लोग अगर सिंचाई कर भी पाते हैं ना तो 50% सिंचाई कर लेते हैं, उसके बाद पानी की ऐसी कमी होती है, ऐसी तबाही मचती है पानी के लिए कि फसल तैयार होते होते 1-2 सिंचाई, कम से कम मैक्सिमम 4 सिंचाई गेहूं को चाहिए होता है। जो अच्छे लेवल का गेहूं पैदा होता है, जो अच्छा स्वास्थ्य गेहूं होता है, उसको कम से कम 4 सिंचाई चाहिए होता है। लेकिन 2 पानी तक पहुंचते पहुंचते हमारे यहाँ एक छोटा सा नाला है, वो उस साइड वो भी एकदम दम तोड़ देता है मेरे भाई, क्योंकि इधर भी किसानी बहुत ज्यादा और उधर भी बड़े बड़े काश्तकार है, तो सब लोग सिंचाई करते हैं तो खराब हो जाती है। नदी का भी पानी बिल्कुल सूख जाता है। और जो सबका अपना अपना बोरवेल है, बोरवेल भी जवाब दे देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गाँव के 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम नहीं तो 15 से 20 बोरवेल हैं। और 15 से 20 बोर का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी निकाला जाता होगा और कितने किसकी सिंचाई होती होगी। खुद का भी लोग सीखते हैं और दूसरों को भी सीखते हैं, मदद करना अच्छी बात है। लेकिन बोरवेल हो जाने के कारण हमारे यहाँ का वाटर लेवल इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है ना कि मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा यहाँ पे देखिए खेत पे वो आपको बोर का वो ढक्कन दिख रहा होगा ना, वो जो वहाँ पे बड़ा सा वो बोर ही है, हमारा बोरवेल है। तो वहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, अभी उसमें हमने 200 से प्लस 250 के आसपास हमने उसमें पाइप डाला है नीचे, 250 फीट नीचे समरसेबल है और वहाँ से पानी निकालते हैं। सबका अराउंड 200 के आसपास मान लीजिए। इतना वाटर लेवल नीचे होने का रीजन यही है कि हमारे यहाँ ना तो कोई अच्छी नदी है, ना तो हमारे यहाँ अच्छा कोई तालाब है जहाँ पे पानी अच्छा स्टोर हो सके और बाद में किसानी के उपयोग में आया जा सके। इसलिए मैं अपने यहाँ के सरकार से या फिर अपने गाँव के प्रधान से ये अनुरोध करता हूँ कि गाँव में 1-2 तालाब अच्छे होने चाहिए, जिससे किसानी का सबसे बड़ा स्रोत है पानी, और पानी मिले और ताकि अच्छी फसल उगा पाए हम लोग। और मैं तो ये भी अनुरोध करता हूँ कि पास में ही अगल बगल के गांव में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे नहर है, वहाँ पे अच्छी किसानी होती है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में उन लोग को मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नहर भी नहीं है। अगर नहर मिल जाए तो हम लोगों की समस्या और थोड़ी सी खत्म हो जाए, इसलिए कि टाइम से हम लोग किसानी कर पाएंगे। पानी के रीजन से धानें ज़्यादा लेट में पकती हैं, उसके बाद गेहूँ की फसल कटने में पकने में वही टाइम होता है, जैसे खेत खाली होता है उससे बुआई होता है। तो सबसे बड़ी पानी की दिक्कत है। तो पानी के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, अपने ग्राम प्रधान से अनुरोध करता हूँ और मेरे ग्राम के सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो अगर वो लोग देख रहे हैं तो अपने अपने दोस्तों को अपने अपने पहचान में अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार जरूर शेयर करें, ताकि किसी को पता चले तो हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र के सभी किसानों के बारे में सोचे। मैं चाहता हूँ कि हम मिलने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने विधायक जी से मिलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी समस्या को सुना जा सके और हमारे क्षेत्र की तरफ देखा जा सके। और पानी की सबसे बड़ी जो जरूरत है इंसान की, कि जहाँ पे पानी होता है वहीं पे आबादी बसती है, तो किसानी का क्षेत्र वहीं पे ज़्यादा बड़ा होता है, नहीं तो पूरा रेगिस्तान हो जाता है। तो किसानी के लिए पानी की आवश्यकता है। तो खैर आज का ये मौसम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हवाएं साए तेजी चल रही हैं और सुबह का मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसे रुकना चाहिए, है ना। तो गाइस हम चलते हैं खेत में और भिंडी की तोड़ाई करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी पानी बिल्कुल से रुक गया है, थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं और देखिए इसमें मैंने कम से कम आधा किलो के आसपास भिंडी भी तोड़ी है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो भिंडी का पौधा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो भिंडी का पौधा है बहुत ही नाजुक है और उनमें काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे फल भी निकल रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी एक कमी है कि हम इसकी निराई गुड़ाई नहीं करवा पाए हैं, इसलिए ये बेकार हो रहा है। इसकी तुड़ाई करवाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि इसका खास निकलवा दें। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा बोरवेल पानी देना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, यानी कि टुल्लू जैसा पानी देता है। टुल्लू जैसे पानी से किसानी नहीं हो पाएगी मेरे भाई। तो देखिए हमारी ये भिंडी की फसल में अब तक लगभग 12,500 के आसपास जो लागत है वो लग चुकी है। 2 बार हमने इसकी सिंचाई भी करवा चुके हैं 500 रुपये बीघा करके। तो कम से कम 12,500 के अराउंड इसका लागत आने वाला है। मेहनत छोड़ के, किसान कभी मेहनत नहीं जोड़ता है, लागत ही जोड़ता है। अगर मेहनत जोड़ ले महीने भर का तो जय श्री राम हो जाए, पूरा सन्नाटा, 0 सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम फटाफट से भिंडी तोड़ लेते हैं, उसके बाद आपसे कुछ और बातें करते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं हमने भिंडी तोड़ लिया है और अभी बहुत सारा तोड़ने के लिए बाकी है, बट अगर पूरा दिखाने लगे तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।